गुड मॉर्निंग साथियों। कैलेंडर का अगला हिस्सा आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 3 के रूप में। तो देखते हैं कि कैसे जो है यहाँ से सवाल आते हैं और पार्ट 3 में हम आज क्या-क्या पढ़ेंगे। 2 तरह के सवाल आज लेंगे हम। एक तो सवाल ले लेंगे कि कोई महीना कब किसी महीने के समान हो जाता है या कोई वर्ष कब किसी वर्ष के समान हो जाता है। यहाँ से सवाल अक्सर जो है एग्जाम में आते हैं और यदि इसके ट्रिक हमको पता ना हो पहले से तो एग्जाम हॉल में जो है गुणा भाग करके ये नहीं ला सकते आप। इसलिए इसको कैसे हल करते हैं विस्तार से आज जानने की हम कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं सवालों को। सबसे पहली बात जो जाननी है आपको वो ये है कि एक होता है विषम दिन। सुने होंगे आप विषम दिन। विषम दिन, विषम दिनों की गणना कैसे करते हैं इसको सीखिए आज। दिनों की संख्या में दिनों की संख्या में दिनों की संख्या में 7 से भाग देकर 7 से भाग देते हैं और जो शेष बचता है वही विषम दिन कहलाता है। क्या है? तो वही विषम दिन कहलाता है। जैसे यदि कह दे आपसे कि बताइए 10 दिनों में कितने कुल विषम दिन होंगे 10 दिनों में, तो 10 में हमने 7 की भाग दी, शेष बचा 3, तो यह 3 विषम दिन होंगे। यही जो 3 दिखाई दे रहा है यही 3 क्या है? तो यही 3 विषम दिन होंगे। ऐसे ही आपसे कह सकता है कि बताइए 28 दिनों में विषम दिन कितने होंगे, तो 28 में 7 की भाग देंगे तो यहां तो 0 आया, तो 0 विषम दिन होंगे। क्या हो जाएगा? तो 0 विषम दिन होंगे। ये हो गया 0 विषम दिन। फिर हम ले रहे हैं यहां पर 28 के बजाय कह दे कि 29 दिनों में कितने होते हैं, 29 दिनों में विषम दिन, 29 में भाग देंगे 7 की, और 29 में भाग देंगे 7 की तो क्या बचेगा? तो 1 बच जाएगा। फिर कहे 30 दिनों में कितने होंगे, तो 30 में 7 की भाग देंगे तो यहां शेष बचा 2। फिर कह दे कि बताइए 31 दिनों में कितने होते हैं, तो फिर इसमें 7 की भाग देंगे, यहां बचा 3। यह बात हम इसलिए ले रहे हैं कि जो महीने होते हैं वो 28 के, 29 के, 30 के और 31 के होते हैं। आपको यहां ये जानना जरूरी है कि जब 28 का महीना होगा तो विषम दिन कितना होगा? तो 0। जब 29 का होगा तब विषम दिन कितना होगा? तो 1। जब 30 का होगा तब कितना होगा? तो 2। और जब 31 का होगा तब कितना होगा? तो 3 होगा। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर जो है हम आपको एक सवाल दे रहे हैं, वह यह है कि आपसे पूछ रहा है कि 365 दिनों में कुल कितने विषम दिन होंगे। 365 दिनों में कुल कितने दिन विषम दिन होंगे। तब क्या करेंगे? तो 365 में हम 7 की भाग देंगे, 7 पचे 35, 7 दूनी 14, शेष 1 बचा, तो शेष यहां बचा 1, शेष बचा 1। तो अब यहां पर बोलेंगे कि एक विषम दिन होगा, एक विषम दिन होगा। 365 दिनों को हम सामान्य वर्ष बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सामान्य वर्ष बोलते हैं, सामान्य वर्ष बोलते हैं। और एक सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 होती है। आया समझ में? ऐसे ही 366 दिन हो जाए जिसको हम लीप वर्ष बोलते हैं, हम इसको 366 दिन को लीप वर्ष बोलते हैं, लीप वर्ष बोलते हैं। 366 दिन है तो 366 दिनों में विषम दिन कितने होंगे ये आपको बताना है। इसको हल करने के लिए 366 में हमने 7 की भाग दी, तो शेष बचा यहां पर हमारा कितना? तो 2 बच गया, 2 बच गया। इसका मतलब ये हुआ कि 2 विषम दिन होते हैं। किसमें? 2 विषम दिन होते हैं किसी भी लीप वर्ष में 200 विषम दिन होते हैं। इसलिए कि 366 दिन का विषम दिन होते लीप वर्ष होता है, तब इसमें 7 की भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा।
हमने कहा है कि विषम दिन ज्ञात करने के लिए दिनों की संख्या में 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है हम उसको विषम दिन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपसे कह रहा है कि बताइए 100 वर्षों में कुल कितने विषम दिन होंगे। यहां देखिए 100 वर्षों में 100 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे। तब क्या करेंगे, तो 100 वर्षों में पहले तो निकालेंगे कि कितने सामान्य वर्ष होते हैं और कितने लीप वर्ष होते हैं। सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के लिए देखिए ध्यान से, हमने आपसे कहा था कि लीप वर्ष जो सन 4 से पूरा पूरा कट जाता है लीप वर्ष कहलाता है, और जो शताब्दी 400 से पूरी पूरी कट जाती है वो शताब्दी लीप वर्ष कहलाती है। यहां पर 100 दिया हुआ है, लेकिन 100 400 से नहीं कटेगा, 100 में 400 की भाग नहीं जाएगी, इसलिए यह शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। तो इसका 100वां वर्ष जो है लीप वर्ष नहीं होगा। इसलिए 100 वर्षों में कुल जो है 24 जो है लीप वर्ष होंगे। कितने होंगे, तो 24 लीप वर्ष होंगे। अब 100 वर्षों में से 24 जब घटा देंगे तो बचा कितना, तो ले दे करके जो बचा है वो बचा है 76 वर्ष। कितना बचा, 76 वर्ष। अब देखिए यह लीप वर्ष हुए, ये 76 वर्ष सामान्य वर्ष हुए, ये सामान्य वर्ष हुए। अब एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन, हमने कहा है ना कि 366 दिन का लीप वर्ष होता है, उसमें 2 विषम दिन होते हैं। तो 24 लीप वर्ष में एक लीप में 2 विषम दिन, तो 24 में तो 24 दूनी हो जाएगा 48। आया समझ में। और यहां 76 है, तो एक सामान्य वर्ष में एक विषम दिन होता है, इसलिए यहां पर 1 का गुणा कर दिए हम, तो ये हो गया 76। अब दोनों को जोड़ दीजिए जरा, तो 8 6 14 हुआ, और यहां पर 7 4 11 12 हुआ, 124 हुआ। अब 124 विषम दिन हुए 100 वर्षों में। हम इसको और छोटा करने के लिए इसमें 7 की फिर भाग दे देंगे, तब 7 एका में 7 और 7 5 12, 54, 7 7 49। यहां पर शेष बचा है आपका, शेष बचा 5। देख रहे हैं, यहां शेष बचा 5। तो 100 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे, तो 5 होगा। ध्यान से सुन लीजिए, 100 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी होगी, तो 5 होगी। फिर कहेगा आपसे कि बताइए 200 वर्षों में 200 वर्षों में विषम दिन कितने होंगे। तो 200 वर्षों में विषम दिनों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि 100 वर्षों में, तो 200 में तो 5 गुणे 2/7 कर दें तो आ जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10/7 का मतलब होता है कि इसका शेष बचा 3। इसका मतलब कि जो है 200 वर्षों में 3 विषम दिन होते हैं। फिर बताइए 300 वर्षों में कितने विषम दिन होते हैं। 300 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे, तब 5 गुणे 3/7, 5 तिहाई 15/7, 7 दूनी 14, और यहां शेष बचा 1, तब 300 वर्षों में विषम दिनों की संख्या हो गई 1। अब फिर कह रहा है कि 400 वर्षों में बताइए, 400 वर्षों में बताइए कितने विषम दिन होंगे। तो 400 वर्षों में 5 गुणे 4/7 बराबर 5 चौके 20/7, 5 चौके 20/7। अब इसको समझिए, 20/7 हमने यहां लिख दिया, लेकिन हमने आपसे कहा था कि जो 400वां वर्ष होगा वह लीप वर्ष होगा। पिछली क्लास में हमने बताया है कि जो सन 4 से कटेगा वह लीप वर्ष होगा, और जो शताब्दी 400 से कट जाएगी वह लीप वर्ष होगी। तो यहां जो शताब्दी है ये 400 है, 400 से कट जाएगा, इसलिए इसका 400वां वर्ष क्या हो जाएगा, तो लीप वर्ष होगा। तो यहां पर एक दिन और बढ़ जाएगा, बढ़ गया, तो ये हो गया 21/7 बराबर शेष कितना बचेगा, शेष बचा 0, 7 त्रिक 21 कट गया तो 0 बचा शेष। अब जो आपको मिला ना वो मिला 5 3 1 और 0, 5310 मिला। हम 5310 को याद कर लेते हैं। ये आया कहां से है, यहां से आया। अब इससे जो है हम एक तरह के सवालों को हल करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं उन सवालों को।
5310 ध्यान रखिएगा 5310 है। चलिए एक सवाल आता है आपके एग्जाम में कि किसी शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन ज्ञात करना। समझ में आया? शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन ज्ञात करना। अंतिम दिन ज्ञात करना। तो जब किसी शताब्दी का प्रथम व अंतिम दिन ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे? तब हम जो है 5310 का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पर हम लिख रहे हैं 5310। ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम यहां लिख दे रहे हैं 5310। आया समझ में? 5310। अब देखिए 5 का मतलब हमने बताया था यदि गुणा भाग करने के बाद यदि 0 आता है तो रविवार, शेष 1 आए तो सोमवार, 2 आए तो मंगलवार, 3 आए तो बुधवार, 4 आए तो बृहस्पतिवार, 5 आए तो शुक्रवार, 6 आए तो शनिवार और यदि फिर कट जाए और 0 आए तो रविवार। यहां पर 5 है तो 5 का मतलब क्या होगा? तो शुक्रवार होगा। 5 का मतलब होता है शुक्रवार। यहां देखिए 3 है तो 3 का मतलब क्या हुआ? 1 का मतलब सोमवार, 2 का मतलब मंगलवार, 3 का मतलब बुधवार, तो यहां पर हो जाएगा बुधवार। ये हो गया बुधवार। यहां पर देखिए 1 का मतलब क्या होगा? तो 1 का मतलब सोमवार होगा, इसका मतलब होता है सोमवार। और 0 का मतलब होता है रविवार। आया समझ में? यहां पर 5 का मतलब शुक्रवार, 3 का मतलब बुधवार, 1 का मतलब सोमवार और 0 का मतलब हो गया रविवार। अब देखिए क्या करते हैं, इसको बोलते हैं, ये वाला जो पक्ष दिखाई दे रहा है, किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन यही होता है। तो शताब्दी का यहां देखिए हम बोलेंगे कि शताब्दी का अंतिम दिन ये हुआ और फिर बोलेंगे शताब्दी का प्रथम दिन। अब शताब्दी का प्रथम दिन निकालने के लिए क्या करते हैं? तो ध्यान से सुनिए, ये है हमारे पास 5 का मतलब शुक्रवार, बस इसी में एक दिन जोड़ देते हैं। ज्यों एक दिन जोड़ेंगे इसमें एक दिन जोड़ दिए तो शुक्रवार में जब एक दिन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? तो शनिवार हो जाएगा, शनिवार आ गया। ऐसे ही जो है 3 है, 3 जो है क्या है? तो बुधवार है। अब बुधवार में जब एक दिन जोड़ेंगे तब क्या हो जाएगा? एक दिन जोड़ दीजिए यहां पे, तो ये हो गया बृहस्पतिवार। क्या हो गया? बृहस्पतिवार। ये हो गया बृहस्पतिवार। ऐसे ही सोमवार में एक दिन जोड़ेंगे तो ये हो गया मंगलवार। फिर रविवार में एक दिन जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा सोमवार। अब समझिए सवाल को, किसी भी शताब्दी का प्रथम और अंतिम दिन निकालना हो तब हम इस विधि से निकाल सकते हैं। 5310 कहां से आया है हमने पीछे बताया। अब इस 5310 को हमने याद कर लिया। 5 का मतलब शुक्रवार, 3 का मतलब बुधवार, 1 का मतलब सोमवार, 0 का मतलब रविवार होगा। तो शताब्दी का अंतिम दिन जो होता है ना वो 5310 है, मतलब या तो शुक्रवार होगा, या तो बुधवार होगा, या तो सोमवार होगा, या तो रविवार होगा। लेकिन जब शताब्दी का प्रथम दिन निकालना हो तब इसी में एक दिन जोड़ देते हैं, बस इसमें एक दिन जोड़ दीजिए। तो ज्यों एक दिन जोड़ेंगे त्यों देखिए जोड़ने से क्या हुआ, जो शुक्रवार था एक दिन जोड़े तो शनिवार हो गया, बुधवार में जोड़े तो बृहस्पतिवार हो गया, सोमवार में जोड़े तो मंगलवार हो गया और रविवार में जोड़े तो सोमवार हो गया। तो किसी शताब्दी का जो प्रथम दिन होगा या तो शनिवार होगा, या तो बृहस्पतिवार होगा, या तो मंगलवार होगा, या तो सोमवार होगा। और किसी शताब्दी का जब अंतिम दिन ज्ञात करना होगा तो वो या तो शुक्रवार होगा, या तो बुधवार होगा, या तो सोमवार, या तो रविवार होगा। अब यहां से जो सवाल पूछता है वो सवाल पूछता है कैसे, हम उसको देख लेते हैं। सवाल को देखते हैं। यहां देखिए सवाल जो है कैसे पूछता है। ये क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है
कि किसी शताब्दी का प्रथम वर्ष हो सकता है। देखिए यहां कैसे पूछता है, किसी शताब्दी का प्रथम वर्ष हो सकता है, हो सकता है, प्रथम वर्ष हो सकता है। विकल्प दिया हुआ है शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। अब देखिए इसमें से कौन सा ऐसा दिन है जो किसी शताब्दी का प्रथम दिन हो सकता है। तो प्रथम दिन तो शनिवार होता है, या तो बृहस्पतिवार होता है, या तो मंगलवार होता है, या तो सोमवार होता है। यहां पर उसमें से प्रथम दिन वाले में से कौन सा विकल्प दिया हुआ है, शुक्रवार, बुधवार, सोमवार और रविवार। तो देखिए सोमवार दोनों में कॉमन है, यहां भी कॉमन है, यहां भी कॉमन है, तो इसमें उत्तर क्या होगा, तो आपका सोमवार हो जाएगा। ठीक है, यहां पर उत्तर जो है सोमवार होगा। ऐसे ही एक सवाल और देखते हैं, कह रहा है कि किसी शताब्दी का अंतिम दिन शताब्दी का प्रथम वर्ष, प्रथम दिन यहां लिखना होगा, प्रथम दिन लिखिएगा, प्रथम दिन। यहां पर कि शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, हो सकता है। देखिए क्या हो सकता है, तो हम विकल्प दे रहे हैं, अंतिम दिन कहा हुआ है, तो अंतिम दिन में यहां लिख रहे हैं हम शनिवार, इसके बाद लिखे हम बृहस्पतिवार, फिर जो है मंगलवार, और यहां लिख दिए शुक्रवार। अब आपको बताना है किसी शताब्दी का अंतिम दिन हो सकता है, इसमें से कौन सा दिन ऐसा है जो हो सकता है शताब्दी का अंतिम दिन। तो देखिए अंतिम दिन शुक्रवार है, बुधवार है, सोमवार है, रविवार है, इसमें से कोई है क्या, तो हाँ है। कौन सा है, तो मंगलवार, यहाँ शुक्रवार है, तो शुक्रवार होगा। किसी शताब्दी का अंतिम दिन क्या हो जाएगा, तो शुक्रवार हो जाएगा। यहां से सवाल ऐसे ही आते हैं, और यदि हमको 5310 याद है तब ऐसे सवालों को चुटकी बजा करके कर सकते हैं आसानी से। लेकिन जो है मतलब चुटकियों में करना हो तो ये बात जाननी होगी, नहीं तो वहां जो है अब इसमें से कैसे निकालेंगे कि प्रथम दिन कौन हो सकता है, अंतिम दिन कौन हो सकता है, तो वहां मुश्किल होगी। इसलिए आप इस मेथड का प्रयोग जरूर करिएगा और इसको याद करके रखिएगा 5310 को। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। और यहां लेते हैं सवाल, किसी महीने के समान दूसरा महीना ज्ञात करना। देखिए किसी महीने के समान दूसरा महीना ज्ञात करना, दूसरा महीना ज्ञात करना। ऐसे सवालों को कैसे हल करेंगे, कोई महीना दिया हो और पूछ दे कि इसके समान उसी वर्ष में कौन सा महीना होगा, तब क्या करेंगे। इसके लिए हम आपको यहां पर कुछ बात बता रहे हैं। देखिए हम यहां लिख रहे हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यहां पर हमने लिख दिया। अब इसको हम ऐसे बांट दिए। देखिए बांट रहे हैं इसको, आपको समझाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। हमने ऐसे बांट दिया। ऐसे बांट दिया। अब सुनिए ध्यान से, छोटी कक्षाओं में आपको एक बात बताई गई होगी, वो ये बात बताई गई होगी कि जब कोई पूछता है आपसे कि कोई महीना कितने दिन का होगा, तो आप क्या करते हैं, मुट्ठी बांधते हैं, मुट्ठी बांध करके यहां शुरू करते हैं गिनना।
यहां शुरू करते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जो जो ऊंचाई पर पड़ रहे हैं वो 31 दिन के होते हैं, जो गड्ढे में है वो 30 दिन के होते हैं, फरवरी को छोड़ करके। तो यहां पर हम एक आपको ट्रिक बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि जून, नवंबर, जानिए, अप्रैल, सितंबर, 30, यह 4 महीने ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं। 28 की फरवरी जो है होती है 28 की होती है, ये फरवरी जो है फरवरी 28 की होती है। और जो बाकी है ना, ये सब बाकी जो है 31 दिन के होते हैं, ये सब होते हैं 31 दिन के। फरवरी जो है लीप वर्ष में 29 की होती है, 29 की होती है। हम इसको इसलिए लिख रहे हैं कि इसका काम है यहां पर, तो समझिए जरा। जून, नवंबर, अप्रैल और सितंबर यदि 30 दिन का है तो उसमें विषम दिन कितने होंगे? तो 2 होंगे। तो यहां पर लिख देंगे हम कि जून में 2 विषम दिन होंगे, जून, नवंबर में 2 दिन होंगे, अप्रैल में 2 दिन होंगे और सितंबर में 2 दिन होंगे। हो गया, जून, नवंबर जानिए, अप्रैल, सितंबर 30। अब देखिए 28 की फरवरी, तो 28 की फरवरी होगी तो 0 बनेगा, कभी 1 बनेगा। जब लीप वर्ष होगा तो 29 की होगी तो 1 बचेगा। और जितना उसके अलावा बन रहा है सब में जो है विषम दिनों की संख्या 3 होगी। इसमें भी 3, यहां 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 भी 3 और यहां भी 3। इसलिए 3 होगी कि यह 31 दिनों का है और 7 की भाग देंगे तब इसमें शेष बचेगा 3। और हमने बताया है कि विषम दिन कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक बात तो यहां हो गई। अब हम चलिए इसको बताते हैं कि इस पर सवाल जो है कैसे आते हैं, यहां से सवाल जो है पूछने का क्या तरीका होता है। देखिए पहले समझते हैं कि सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर है। यहां देखिए, यदि कोई सामान्य वर्ष है, तब कोई लीप वर्ष है तब, लीप वर्ष है तब घटनाएं क्या घटेंगी? घटनाएं यहां जिस महीने के समान दूसरा महीना पूछा जाए उस महीने से हम काउंट करते हैं, विषम दिनों को जोड़ते हैं और जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। जहां पर 7 या 7 का गुणज प्राप्त हो जाए वहां पर रुक जाते हैं, उसका अगला महीना पूछे गए महीने के समान होता है। जैसे यहां पर कह रहा है कि जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, तो हम जनवरी से विषम दिनों को जोड़ेंगे और जहां 7 होगा या 14 होगा या 21 होगा वहां रुक जाएंगे, उसका अगला महीना हो जाएगा। तो देखिए जनवरी समान निकालने के लिए 3, अब ये सामान्य वर्ष है तो 0 जोड़ेगा इसमें, तो 3, 3 6, 6 2 8, 8 3 11, 2 13, न 7 हुआ न 14 हुआ, 13 के बाद जो है हो गया, 3 जोड़ेंगे तो 16, 16 और 3 19, 19 2 21, यहां पर 21 हो रहा है, 21 यहां हुआ तो यही रुक गए हम। इसका अगला महीना क्या होगा? तो अक्टूबर होगा, और जो अगला महीना अक्टूबर हो रहा है ना वही अगला महीना अक्टूबर यहां लिख देंगे। अक्टूबर जो है यहां पर हमने लिख दिया, आया समझ में? यह अगला महीना अक्टूबर हुआ। फिर देखिए अक्टूबर के बाद जो है हम कह रहे हैं कि फरवरी के समान कौन सा महीना होगा, तो ये है फरवरी, ये है फरवरी, फरवरी। अब फरवरी से हम जोड़ते हैं तो 0, ये 1 नहीं क्योंकि सामान्य वर्ष है, 0, 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 2 5, 5 3 8, 2 10, 3 13, 3 16, 16 2 18, 18 3 21, और 21 अक्टूबर वाला मिलाकर हुआ, इसका मतलब यही रुक जाएंगे, अगला महीना होगा नवंबर, तो यहां हो गया नवंबर, नवंबर हो गया। अब फिर देखिए मार्च समान कौन सा महीना होगा, मार्च के समान, तो यहां हम मार्च लिखेंगे और फिर जोड़ेंगे 3 2 5, 5 3 8, 2 10, 3 13, 13 3 13 3 16 2 18, 18 3 21, फिर अगला महीना जो है नवंबर ही हो रहा है, यहां पर नवंबर ही हो रहा है। फिर देखिए अप्रैल के समान,
3 दो 5 दो 7, यही 7 हो गया। अगला महीना जुलाई, तो अप्रैल के समान जो है, अप्रैल के समान हो जाएगा जुलाई। ये हो गया जुलाई, ठीक है, जुलाई। मई के समान की जब बात करेंगे तो मई वाला जाकर यहां पूरा हो रहा है 21, तो हम निकाल रहे थे किसी वर्ष का, वो चला गया किसी और वर्ष में, तो हम जो है केवल 4 महीने का ही निकालते हैं। फिर जरा लीप वर्ष में देखिए, इसमें जरा देखिए, यहां पर कह रहा है कि जनवरी के समान कौन सा महीना होगा, तो जब जनवरी का निकालेंगे ना, तब 3 में 1 जुड़ जाएगा, तो 3 1 4 हो जाएगा, 4 3 7, यही 7 हो गया, तो जनवरी के समान क्या हो जाएगा, तो अप्रैल हो जाएगा। क्या हो गया, तो अप्रैल हो गया। फिर फरवरी के समान क्या होगा, फरवरी के समान, तो जोड़िए जरा, 3, देखिए यहां से जोड़ेंगे, इसको छोड़ के इसको जोड़ेंगे, 3 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 और 3 14, यही पर हो गया। तो फरवरी के समान क्या हो जाएगा, तो अगस्त हो जाएगा। क्या हो गया, तो अगस्त हो गया। फिर देखिए मार्च समान क्या होगा, तो मार्च समान निकालने के लिए यहां से जोड़ेंगे, 3 2 5, 3 8 2 10, 3 13, 3 13 3 13 3 16, 16 2 18, 18 3 21, नवंबर होगा, नवंबर हो जाएगा। और फिर बचा जो है अप्रैल के समान क्या होगा, तो 3 2 5 2 7, जुलाई हो जाएगा। तो अप्रैल के समान जो है आएगा आपका जुलाई। क्या आएगा, तो जुलाई आएगा। अब देखिए कमाल की बात, किसी भी सामान्य वर्ष में, जैसे अभी जो है 24 के बाद से 25 26 27, 3 साल हुआ ना, 26 25 26 27, ये तीनों सामान्य वर्ष हैं, 28 लीप वर्ष हो जाएगा। 24 लीप वर्ष था, तो किसी भी सामान्य वर्ष में जिस महीने के सामने जो महीना दिखाई दे रहा है वो उसी के समान होगा, इस बात को जानते रहिए। किसी भी लीप वर्ष में जिस महीने के समान जो महीना दिखाई दे रहा है वही महीना होगा, इसको भी जानते रहिए। अब देखिए यहां पर पहली वाली बात, यहां पर इसमें जो है 3 कॉमन है, जनवरी अक्टूबर, फरवरी नवंबर, मार्च नवंबर। तो देखिए ध्यान से, फरवरी के समान नवंबर और मार्च समान भी नवंबर। इसका मतलब ही हुआ कि फरवरी मार्च और नवंबर किसी भी सामान्य वर्ष में तीनों समान होते हैं। कौन कौन महीने, तो फरवरी, कौन कौन से महीने, तो फरवरी, फरवरी मार्च और नवंबर, यह तीनों एक जैसे होते हैं, ये तीनों एक जैसे होते हैं। और किसी भी लीप वर्ष में, यहां देखिए जनवरी के समान अप्रैल है और अप्रैल के समान जुलाई है, तो जनवरी, जनवरी, अप्रैल और जुलाई, जुलाई, यह तीनों जो है एक जैसे होंगे, ठीक है, यह तीनों जो है एक जैसे होंगे। किसी भी लीप वर्ष में 3 महीने जनवरी, अप्रैल और जुलाई एक जैसे होते हैं। किसी भी सामान्य वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर एक जैसे होते हैं। तब सवाल कैसे पूछता है, अब बात आती है, तो सवाल पूछता है कि, सवाल पूछ दिया, यहां क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए 2024 में, 24 में कौन से 3 महीने एक समान थे, कौन से 3 महीने एक समान थे, कौन से महीने, महीने एक समान थे, एक समान थे, समान थे। तो यहां पर तो कई महीने हैं, देखिए जनवरी अक्टूबर एक समान है, फरवरी नवंबर, मार्च नवंबर, अप्रैल जुलाई, लेकिन यहां पर हम लगा दे रहे हैं कौन से 3 महीने, यहां पर 3 लिख दिए, 3 महीने एक समान है, तो 3 महीने तो यही ना है भाई। और यह 2024 सॉरी 2024 लीप वर्ष है ये वाला, तो जनवरी, अप्रैल और जुलाई, इसका उत्तर आ जाएगा कि जनवरी होगा, जनवरी हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा, अप्रैल हो जाएगा और जुलाई, जुलाई, यह 3 महीने किसी भी लीप वर्ष में क्या होंगे, तो समान होंगे। ऐसे ही पूछ देगा किसी सामान्य वर्ष में, कोई सामान्य वर्ष ले लिया, कह रहा है 2026 में मान लीजिए कि कौन से 3 महीने एक जैसे होंगे, तो 2026 में फरवरी, मार्च और नवंबर यह तीनों एक जैसे होंगे। फिर आपसे पूछ देगा कि बताइए किसी लीप वर्ष में, किसी लीप वर्ष में
फरवरी के समान कौन सा महीना होगा? तो किसी लीप वर्ष में फरवरी के समान कौन सा महीना होगा? तो अगस्त होगा। ऐसे पूछ देगा कि 2013 में, ठीक ना, जनवरी के समान कौन सा महीना था? तब 2013 का मतलब कि सामान्य वर्ष है। तब 2013 में या सामान्य वर्ष में यदि जनवरी समान अक्टूबर होगा तो 2013 में भी क्या हो जाएगा? अक्टूबर ही होगा। अब आपको जो है यहां पर हम एक कैलेंडर लिए हैं। देखिए कैलेंडर, देखिए यहां एक कैलेंडर मेरे पास है। हम आपसे कह रहे हैं कि यहां पर जनवरी के समान कौन सा महीना होगा? तो ध्यान से सुनिए, यहां पर 1 तारीख को देखिए, यहां 1 तारीख लिखा हुआ है, 1 तारीख लिखा हुआ है। अब 1 तारीख शुरू कब हो रहा है? तो 1 हो रहा है, रविवार है, सोम है, मंगल है, बुधवार, देखिए गुरुवार को शुरू हुआ है। तो 1 गुरुवार को शुरू हुआ है और 1 जो गुरुवार को शुरू हुआ है तो अक्टूबर भी गुरुवार को शुरू होना चाहिए था। अब देखिए यह जो है 26 है, 26 माने सामान्य वर्ष का कैलेंडर मैं लिया हूं। अब अक्टूबर में चलते हैं हम। तो अक्टूबर में जब चलेंगे तब अक्टूबर में यहां देखिए अक्टूबर, ये वाला अक्टूबर है, अक्टूबर ये वाला है। यहां देखिए यह भी गुरुवार को ही शुरू हो रहा है। यहां पर 1 तारीख गुरुवार को ही शुरू हो रही है, देख रहे हैं ना। ऐसे ही इसमें 3 महीने ऐसे हैं जो इसी कैलेंडर में 3 महीने ऐसे हैं जो सेम डे को शुरू होंगे, जैसे फरवरी, मार्च और नवंबर। हम देखते हैं इसमें कि फरवरी और मार्च और नवंबर क्या सही बात है कि एक ही जैसे शुरू हो रहे हैं? तो देखिए ध्यान से, एक ही जैसे शुरू हो रहे हैं। यहां पर ये है फरवरी, ये है फरवरी आपका। फरवरी की 1 तारीख देखिए संडे है, देख रहे हैं ना, फरवरी की 1 तारीख को संडे है। तो 1 तारीख को संडे है, इसका मतलब मार्च को भी पढ़ना चाहिए संडे। देखिए पड़ गया संडे, मार्च को भी 1 को संडे ही पड़ रहा है। और फिर आपको नवंबर में भी पढ़ना चाहिए। तो नवंबर में जो है जब पड़ेगा, देखिए यहां ये नवंबर है, नवंबर है, नवंबर की 1 तारीख को भी संडे ही दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना। तो किसी भी सामान्य वर्ष में यह 3 महीने फरवरी, मार्च और नवंबर एक जैसे होते हैं और किसी भी लीप वर्ष में जनवरी, अप्रैल और जुलाई एक जैसे होते हैं, ठीक है। आगे जो है इसके आगे के हिस्से को हम लोग कल जो है अगली क्लास में पढ़ेंगे और फिर मिलते हैं। पीछे आज के जो पोर्शन थे, आज के जो टाइप आपको हमने समझाए हैं, इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप जो है उस समस्या को लिखें। हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को का उत्तर दे सकें, सॉल्व कर सकें। तो फिर मिलते हैं जो है कल अगले हिस्से को लेकर के इसके। थैंक यू।